बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 की, और क्लास 12 की जो एक्सरसाइज है वो 7.2 की है। कंप्लीट वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक्सरसाइज बड़ी है, वीडियो ज़रूर बड़ी होगी, लेकिन पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन एक वीडियो में मैंने यहाँ पर एक साथ कंपाइल कर दिया। अलग अलग वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप वो देखना चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। सही, तो एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास जो फॉर्मूले कंडीशंस यूज होनी है, एक तो हमारे पास एम आपके पास स्लोप कहलाता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो है ग्रेडियंट। याद रखना, ग्रेडियंट या स्लोप। एम का जो फॉर्मूला है वो है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास पैरेलल, जहां पर भी पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन का जिक्र आता है, पैरेलल वो लाइन है जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और परपेंडिकुलर वो लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट भी करेंगी और आपस में 90 डिग्री का रिलेशन, 90 डिग्री का एंगल बनाई, वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। अब इसमें स्लोप की कंडीशन ये लिखती है, फॉर एग्जांपल ये पहली लाइन है तो इसका स्लोप m1 सपोज कर लेते हैं, एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप m2 है। तो जब पैरेलल होता है तो m1 और m2 की वैल्यू सेम रहती है। इसी तरह परपेंडिकुलर में फॉर एग्जांपल ये m1 है, ये m2 है, तो इसमें एक रिलेशन बनता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। सही, तो ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है m1 m2 की, कि m1 इक्वल टू m2 होता है पैरेलल में, m1 मल्टीप्लाई m2 -1 आता है परपेंडिकुलर में। क्लियर है? आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज पे अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बहुत सिंपल है, स्लोप निकालने हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ए दिया हुआ है 3,7, बी दिया हुआ है 2,9, स्लोप निकालना है। स्टेप वाले सवाल नहीं है कि हम इतने ज़्यादा स्टेप में इसको सॉल्व करें, तो शॉर्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। स्लोप ए बी का निकाल रहे हो तो एम के साथ आप छोटा ए बी लिख दोगे। फॉर्मूला है y2 माइनस y1। आपके पास फॉर्मूला एक दफ़ा सवाल में लिखना ज़रूरी होता है, तो फॉर्मूला आप लिखोगे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सही है, वैल्यूज रखेंगे m a b। वैल्यू है हमारे पास y2 माइनस y1, ये वाली y2 थी, मैंने y1 गलती से लिख दिया। 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये आ जाएगा 2 माइनस 3। सिंप्लीफाइड करें, 9 में से 7 जाएगा 2, 2 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 बचता है। माइनस अगर नीचे बचता है तो इसको ऊपर लेते हैं, 2 नीचे 1 बचता है, लिखते नहीं है, तो स्लोप हमारा पहले पार्ट का निकल गया, इतना ही था। इसी तरह एक और पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमें स्लोप निकालना है, एम सी और डी का निकलेगा। सही है, जल्दी से सॉल्व कराता हूँ, स्टेप करने की जरूरत, लेकिन आप कोशिश करो कि फॉर्मूला लिखो, जितनी दफा फॉर्मूला लिखोगे फॉर्मूला याद होना शुरू हो जाएगा। y2 माइनस y1 6, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई -2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 बचा। नीचे माइनस बचता है तो हम नीचे नहीं रखते, उसको ऊपर लिखते हैं, चाहे नीचे नंबर हो या ना हो। पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्लोप निकालना है ई एफ का, तो ई एफ वैल्यूज रखते हैं y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -2 माइनस 5, -2 माइनस 5। ऊपर हमारे पास 0 आ रहा है, नीचे आ रहा है -9। 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो 0 आ जाता है, तो ई एफ का जो हमारा स्लोप आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। आखिरी पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है जी एंड एच, तो b माइनस 0 स्लोप निकालेंगे किसका, जी एच का, तो ये आएगा b माइनस 0, फिर a माइनस 0। 0 से किसी वैल्यू को माइनस करो तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो b नीचे a। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, ये मेरा आंसर। तो ये मेरे पास क्या थे, 4 पार्ट थे, बहुत छोटे थे और बहुत सिंप्लीफाइड थे, तो चारों को हमें सॉल्व करना था। तो 4 मैंने सॉल्व करा दिए। चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन था, अपने पास लाजमी कॉपी कर लेना। अपने चैप्टर के स्टार्ट में ज़रूर अपने पास रजिस्टर में मेंशन करना कि स्लोप को ग्रेडियंट बोलते हैं, स्लोप का फॉर्मूला, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन इतने बड़े नहीं है, इस वजह से एक ही वीडियो में इंशाल्लाह सबको कवर करेंगे। सवाल देखो क्या दे रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पासिस थ्रू द। अब ये स्लोप्स आपको दिए हैं, इनसे आपको परपेंडिकुलर स्लोप निकालना है। देखो करना कैसे है, आपने क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज में से सबसे पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट ले लेता हूँ। वैल्यू क्या दी हुई है, 2,1 दिया हुआ है एंड 4,5 दिया हुआ है, ए बी।
सबसे पहले तो आप सिंपल स्लोप निकाल लो, इस स्लोप को आप m1 नाम दे दो सिंपली। तो फॉर्मूला आपका स्लोप का होता है y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 1, फिर x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, कटिंग होके आपके पास 2 आ गया। फिर आपके पास फॉर परपेंडिकुलर मैंने कंडीशन लिखाई थी। परपेंडिकुलर को देखो शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, इस साइन को बनाते हैं, परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। जहां पर भी परपेंडिकुलर बनेगा मैं ये बनाऊंगा, सही। फॉर परपेंडिकुलर आपके पास कंडीशन होती है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। आपके पास m1 गिवन है 2, m2 आपको रिक्वायर्ड है, तो ये आ गया आपके पास m2 इज इक्वल टू -1/2। मैंने इस बार आपको सॉल्व करके दिखाया है। इंशाल्लाह अगले एक और सवाल में मैं आपको डायरेक्ट भी दिखाता हूँ कि डायरेक्ट कैसे परपेंडिकुलर निकलता है, देखते जाओ। पार्ट नंबर 2, आपको पार्ट नंबर 2 में c दिया हुआ है -1,0, d पॉइंट दिया हुआ है 3,5। पहले तो सिंपल स्लोप निकालते हैं m1 नाम देके, y2 माइनस y1 5 माइनस 0, x2 माइनस x1 की वैल्यू -1, तो ये आ गया 5, नीचे आ गया 4, कटिंग नहीं हो रही छोड़ दिया, पर फॉर परपेंडिकुलर। अब आपके पास डायरेक्ट परपेंडिकुलर निकालना हो ना, तो आप याद रखो, देखो स्लोप दिया हुआ है, अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, इसको परपेंडिकुलर सिंबल से भी लिख सकते हो, तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। जब भी परपेंडिकुलर स्लोप होगा तो वैल्यू रेसिप्रोकल होगी, दो चीज होगी, एक रेसिप्रोकल होगा और साइन चेंज होगी। क्या होगी? साइन चेंज, दो चीजें होंगी, दोनों चीजें करो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्ट निकल गया। तो साइन चेंज करूंगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये परपेंडिकुलर स्लोप डायरेक्ट निकालने का तरीका, ये फॉर्मूले से निकाल, दोनों ही तरीके आने चाहिए आपको, जो आसान लग जाए, सही है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, लेकिन कंडीशन से निकालो ज्यादा अच्छा है, सही है। 3 पार्ट हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2,1, एफ की वैल्यू दी हुई है -3,1 ई और एफ से। तो स्लोप निकाल लेता हूँ, पहले ई एफ का 1 नाम दे देता हूँ m1, फिर हमारे पास y2 माइनस y में देखो 1 माइनस 1, फिर -3 -2, 1 में से 1 गया 0, 3 माइनस 2 -5, आंसर आ गया 0। फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन मैंने आपको बताई m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू निकालनी है -1, m2 इज इक्वल टू -1/0। हमेशा याद रखना है आपने, जब भी डिवाइड में 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, इसका मतलब वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो इस बार m2 मतलब परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप आपका आया वो क्या आया, यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ 2 को, तो परपेंडिकुलर लिख लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, सही। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्लोप आया इन्फिनिटी, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। जब 0 डिग्री आया, इसका मतलब 0 आंसर है ना, स्लोप का हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस होता है या 0 डिग्री, 9 इन्फिनिटी आता है वो 90 डिग्री कहलाता है, सही। पार्ट नंबर 4 पे जल्दी से आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 देखो, हर पार्ट में कुछ ना कुछ ट्रिक है, से सारी पार्ट को अच्छे से वीडियो में कवर करो और सारे देखो, एक दो को मिस करोगे बाद में आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा, फिर कहीं ना कहीं आपको मुश्किल होगी, सही है। आगे बढ़ते हैं, जी एच स्लोप y2 माइनस y1 -5, फिर 2, फिर डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -1, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर x1 की वैल्यू -1 है, सही। अब अगर आप सॉल्व करो तो ऊपर -7 आएगा, नीचे आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब अब की बार आपका यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब आपने फॉर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है। परपेंडिकुलर की कंडीशन m मल्टीप्लाई बाय m परपेंडिकुलर, मैंने इस बार m इसलिए लिखा क्योंकि मैंने m1 नाम नहीं दिया था, m दिया, जो आप ऊपर नाम दोगे आपने वही यहाँ लिखना है, और जो आपने निकालना है उसके लिए आपने जो नाम दिया वो आपने यहाँ लिखना है। तो आपके पास इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आई है, इन्फिनिटी आ गया आपका, मल्टीप्लाई बाय m इन परपेंडिकुलर, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, सही। तो ये हो गया -1, 0 यहाँ डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m परपेंडिकुलर आपका क्या आ गया 100। तो इस बार आपका इन्फिनिटी से 0 आया, सही है। तो जैसे ही 0 से इन्फिनिटी आया तो इन्फिनिटी से भी 0 आएगा, क्लियर है। तो ये आपने दो क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट थे वो सॉल्व कर लिए और सीख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, देखो कैसे। आपको बताया मैंने पैरेलल में कंडीशन क्या होती है कि दोनों स्लोप इक्वल होते हैं। तो पैरेलल के लिए हमारे पास जो लाइन बनती है, मैंने बताया था सिंबल में 2 स्ट्रेट लाइन, तो अगर आप इसका पैरेलल स्लोप निकालोगे तो सेम टू सेम रहेगा 2/3। यहाँ पर भी आप पैरेलल का स्लोप निकालोगे तो -7/2, यहाँ पर भी पैरेलल का स्लोप निकालोगे इस पार्ट में -1, आखिरी पार्ट में पैरेलल का स्लोप निकालोगे 4। अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर की बात में। परपेंडिकुलर में मैंने बताया रेसिप्रोकल पहला होता है और उसके बाद माइनस की साइन आती है। एमसीक्यूज का सवाल है इसलिए आप डायरेक्ट करोगे, यहाँ परपेंडिकुलर निकालोगे तो 2/7 हो जाएगा, माइनस की साइन है तो साइन चेंज तो प्लस। यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालूंगा तो 1/1 1 ही रहता है, सिर्फ साइन चेंज होगी, याद रखना।
m परपेंडिकुलर निकालूंगा तो 4 लिखा है तो ये 1/4, यहाँ प्लस में तो यहाँ पर माइनस में। तो ये आपके पास क्या आ गए, चारों पार्ट डायरेक्टली सॉल्व हो गए। तो एमसीक्यूज का सवाल है, बहुत फेवरेट है एमसीक्यूज में इस तरह के सवाल आने के लिए, सही आ जाते हैं। तो अच्छे से आप लोग इसको नोट कर लो, कॉपी कर लो, डायरेक्ट मैंने आपको सिखा दिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आर द लाइन L1 L2। मेरे पेज पे अगर आप न्यू हो तो लाजमी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। शेयर करने का मकसद ये है कि आपने एक चीज से फायदा उठाना है तो आप दूसरों को भी फायदा उठाने दें। इल्म बांटने से बढ़ता कम नहीं होता, सही। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें आर द लाइन L1 L2 परपेंडिकुलर पैरेलल और नाइदर। पैरेलल में क्या होगा, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं और इस लाइन का स्लोप निकालूं, अगर ये दोनों इक्वल आ गए m1 और m2, इसका मतलब पैरेलल। अगर ये m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1 की कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाए, या अगर आपको एक वैल्यू a अपॉन b नजर आए, दूसरी वैल्यू b अपॉन a साइन अपोजिट में नजर आए, तो ये भी परपेंडिकुलर कंडीशन होगी। और अगर बिल्कुल ही वैल्यू अलग आ रही है तो ना पैरेलल होगा ना परपेंडिकुलर, तो फिर आपने नाइदर लिखना होगा, सही। तो देखते हैं कौन सी पैरेलल है कौन सी परपेंडिकुलर। सारे पार्ट देखना क्योंकि कुछ ना कुछ हर पार्ट में ट्रिक जरूर है, सही, समझने वाली। सबसे पहले तो हम यहाँ से पार्ट 1 पे आते हैं। 1,2 बहुत डायरेक्ट करने, जितना डायरेक्ट हो सके उतना करूंगा, बहुत डायरेक्ट भी नहीं। पहले तो इसका स्लोप निकालते हैं m1, इसका निकालेंगे y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 2, फिर x2 माइनस x1 3 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2। इस तरह m2 निकालते हैं इसका। L2 की वैल्यू आपकी क्या है, मैं इसके आगे लिखता हूँ L2 0, -1 2, 0। L2 के कोऑर्डिनेट में m2 निकलेगा तो 0 माइनस फॉर्मूले का, फिर -1, फिर x2 माइनस x1, तो ये आ गया 1/2। अब आप देखो दोनों इक्वल है, नहीं। दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, नहीं। इसका मतलब है कि L1 एंड L2 ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। सो L1 एंड L2 आर नेदर। नेदर मतलब ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, तो कोई और लाइन है, सही है। पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है। सेकेंड पार्ट के लिए हमारे को वैल्यू दी हुई है L1 0,3 और 3,1 L1 के पॉइंट्स हैं। इससे निकालते हैं स्लोप m, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो -2/3। फिर इसी के L2 पे आ जाते हैं, वो हमें दिया हुआ है -1,4 और -7, -5। m2 इसका फाइंड करते हैं, तो -5 फिर -4, मतलब y2 माइनस y1 हो गया, x2 माइनस x1, -7 फॉर्मूले का माइनस, फिर वैल्यू -1। सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये -9 आ रहा है और नीचे माइनस माइनस प्लस, -7 + 1 हमारे पास आ जाता है 6 माइनस का। कटिंग करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3। अब अगर आप देखो इक्वल तो नहीं है, पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो एक वैल्यू 2/3 है, एक आपके पास आपके आ रही है 3/2। मैंने यहाँ पर लिखने में गलती कर दी, एक आ रही है 3/2, ऊपर 3 आ रहे हैं नीचे 2। देखो रेसिप्रोकल है, इक्वल तो नहीं है लेकिन रेसिप्रोकल है, साइन की भी अपोजिट है। तो जब इस तरह बैठती हुई नजर आए तो लाजमी आप पहले कंडीशन परपेंडिकुलर की लगाओगे, फिर सॉल्व करोगे। और जब आपको पहले ही पता हो कि परपेंडिकुलर की कंडीशन में वेरीफाई नहीं होना, तो फिर आप टाइम नहीं ज़ाया करो। 3 से 3 कट गया, 2 से 2, देखो -1 इक्वल टू -1 है। इसका मतलब यहाँ पर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। क्लियर। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 के लिए। पहले तो बोर्ड बहुत ज़्यादा आपका मेरा गंदा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल क्लियर कर लेता हूँ और फिर हम सॉल्यूशन करते हैं, सही। अब पार्ट नंबर 4 के लिए, पार्ट नंबर 4 में देखो ये L1 दिया हुआ है, यहाँ पर पार्ट नंबर 3 सॉरी पहले पार्ट नंबर 3 में L1 की वैल्यू दी हुई है 2, -1, L2 की वैल्यू दी है 5, -7। इसका स्लोप निकालेंगे m1, y2 की वैल्यू -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 5 - 2, ये -7 माइनस माइनस प्लस, -7 + 1 आपके पास क्या होगा -6। 5 में से 2 गया 3, कटिंग होगी, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -2 आ गया। फिर उसके बाद L1 पहले सॉल्व किया, अब L2 सॉल्व कर लेता हूँ मैं। L2 के लिए मेरे पास वैल्यू दी है 0, 0 -1, 2। सॉल्व करते हैं इसको भी। m2 y2 माइनस y1 2 - 0 x2 माइनस x1 2 डिवाइडेड बाय -1 माइनस,
अब आपके पास दोनों ही आंसर सेम आ गए। जब सेम आ गए तो M1 और M2 आपके इक्वल आ गए। सो लाइंस आर L1 एंड L2 आर पैरेलल। ठीक है, तो पहला हमारा नेदर आया था, फिर परपेंडिकुलर आया, परपेंडिकुलर के साइन, फिर पैरेलल आया। अब चौथा चेक करते हैं चौथा क्या आ रहा है। सही है, पहले इसका निकालते हैं M1, y2 माइनस y1 0 माइनस 0, फिर नीचे 2 माइनस 1। 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो टाइम ज़ाया नहीं करो, 0 ही लिख दो ऊपर। फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं M2, फिर आपके पास आ रहा है y2, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर वैल्यू -1, फिर x2 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास क्या 5। सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाइड। ऊपर आप सॉल्व करोगे तो आपका माइनस ऊपर आ रहा है आपका 0, तो यहाँ पर मैंने y2 माइनस y1 किया और x2 माइनस y2 हमारे पास आ रहा है 0, ऊपर आ रहा है 0, नीचे आ रहा है -15। 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है तो 0, इसका मतलब दोनों सेम आ गए। तो अब मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर दूंगा कि मेरे पास क्या आया कि सो L1 यहाँ पर M1 इक्वल टू M2 आया। जब M1 और M2 इक्वल आएंगे तो मेरे पास क्या मेंशन हो जाएगा, L1 एंड L2 आर पैरेलल। सही है, अगर सेम आया तो पैरेलल, सेम नहीं आता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 0 और इन्फिनिटी आपके पास आता तो आपने याद रखना है कि वहां पर परपेंडिकुलर ही लिख देना है अगर 0 और इन्फिनिटी आता है। क्लियर है, ये बात याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए, इसलिए पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, सिर्फ 2 ही पार्ट हैं इस वीडियो के। सही है, तो देखते हैं वीडियो में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं। डायग्राम बनाना कंपलसरी है इस सवाल में, जहां डायग्राम नेसेसरी वहां बनाओगे। अब देखो लाइन दे रहा है, तो फॉर एग्जांपल एक लाइन, इस लाइन में हमें बोल रहा है 6, -4 एक पॉइंट है, एक पॉइंट दे रहा है -3, 2, ये 2 पॉइंट आ गए। इस पैरेलल टू द लाइन, अब ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है। देखो पैरेलल लाइन आपको पता है इस तरीके से डायग्राम बनती है, परपेंडिकुलर बोलता तो आपने यूं बनानी होती है। सही है, आपको पता होना चाहिए कि जैसी लाइन बोली है वो बनेगी भी कैसी। एग्जामिनर ये चीजें चेक करता है आपकी चेकिंग के वक्त, तो ये आपको दिया हुआ है। अब आपको ये दे रहा है और पूछ रहा है कि आपने इसमें से y फाइंड करना है। देखो नाम नहीं दिए हुए, आपने नाम A B C D नाम दे दिए। आप अब सवाल जब करोगे तो यहाँ लिखोगे कि A 6, -4, B -3, 2 आर द पॉइंट्स। पॉइंट्स लिखोगे। इसके अलावा एक और चीज करोगे, ये पहली लाइन है इसलिए आप इसको L1 नाम दोगे, ये दूसरी लाइन है इसको L2 नाम दोगे, पॉइंट ऑफ L1। फिर इसी तरह C 2,1, D 0, Y बी द पॉइंट्स ऑफ L2। आपको कंडीशन सवाल में देखो क्या दी है, पैरेलल। हमें बता दिया L1 पैरेलल टू L2, सो हमारे पास कंडीशन लगेगी M1 इक्वल टू M2। M मतलब स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला लिखोगे M इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया और वैल्यूज रखी नहीं है दोनों की। पहले आप M1 निकालोगे, M2 निकालोगे और फिर इनको कंपेयर कर दोगे। देखो कैसे करोगे, आपने यहाँ साइड में कराता हूँ आपको ईजी हो जाएगा। अच्छा M1 पहले निकालते हैं। देखो M1 निकालने के लिए फिगर में देखोगे x1 y1 x2 और ये y2, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y2 माइनस y1 होता है 2, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर -4, फिर नीचे क्या है x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6, कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हो, -9। कटिंग हो रही है तो 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, माइनस मैंने बताया नीचे बचता है ऊपर लिखा जाता है। M2 निकालेंगे इसी तरह, y2 माइनस y1 y माइनस 1 x2 माइनस x1 0 माइनस 2। ऊपर अगर वेरिएबल नंबर सॉल्व नहीं होते, नीचे सिर्फ सॉल्व होगा। M1 भी आ गया, M2 भी आ गया। अब आपके पास कंडीशन है M1 इक्वल टू M2 पैरेलल की, तो सिंस M1 इक्वल टू M2 की कंडीशन लिखी, वैल्यूज पुट करोगे। M1 की वैल्यू -2/3, M2 की वैल्यू y माइनस 1 अपॉन -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब भी इस तरह से कंडीशन बन रही है आपके पास, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 3 1 ज़ा 3, y को सेपरेट कर लेते हैं, -3 यहाँ पर आके +3, ये प्लस हो गया 7 3y। तो y की वैल्यू आपको सवाल में निकालनी थी जो आपकी आ गई 7, 3 यहाँ डिवाइड में होगा, 7 के नीचे तो 7/3। बच्चे अक्सर उल्टा लिख देते हैं 3/7, तो आंसर गलत हो जाता है पूरी सही मेहनत करने के बावजूद भी।
क्लियर है? तो यहाँ पर आके क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 मैंने सॉल्व करा दिया। अब आप अच्छे से आपको इसको नोट कर लो, तो मैं इसको मिटा के फिर इंशाल्लाह दूसरा पार्ट यहीं पर सॉल्व करा रहा हूँ, सही, बोर्ड पे, इसी बोर्ड पे मैं सॉल्व करूंगा। तो मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, कंडीशन देखो क्या है, एक लाइन दे रहा है, पहले मैंने एक लाइन बना ली, सही है। स्केल पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट मैंने जैसे बगैर पेंसिल स्केल को यूज़ करे बनाइए रफली, तो आप वैसे भी बना सकते हो, लेकिन फिगर साफ सुथरी होनी ज़रूरी है कि आप रिवीजन करो तो आपको आसानी हो। अब बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, आपको पता है परपेंडिकुलर में प्लस की साइन बन जाती है या टी बन जाता है, आप यूं टी बना लो, किसी भी तरह बना लो, परपेंडिकुलर आपने इस तरह से फिगर लेनी है, सही है। अब ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर की फिगर आप यूं बना रहे हो, पैरेलल की फिगर है यूं बना रहे हो, तो फिर एग्जामिनर उसमें मार्क्स काटेगा, सही है, ये याद रखना। एक लाइन के पॉइंट दिए थे, दूसरी लाइन के 4, -1 पॉइंट दिए हुए हैं, फिर आपको दिए हैं x, 3, ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद अब इस सवाल में देखो कंडीशन परपेंडिकुलर में आपको x फाइंड करने, नीचे नाम दिए पॉइंट के, नहीं दिए, आपने a b c d दिया पहले, फिर लाइन को नाम दिया, ए बी वाली लाइन आपकी L1 है, सी डी वाली लाइन आपकी L2 है। यहाँ लिखोगे a 2, 5 b 3, -2 be the point of L1, फिर इसी तरह C आपके पास है 4, -1 D x, 3 be the point of L2, क्लियर। यहाँ पर स्लोप को फॉर्मूला वही लगेगा, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मैंने बताया कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगते हैं, सही है। फिर अगर आप आ जाओ आगे, तो अब आपके पास कंडीशन जो परपेंडिकुलर की है, हमें आप क्या बताया है, L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर, तो मैंने पहले ये लिखा, फिर इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, m1 × m2 = -1। देखो m1 निकालूंगा और m2 निकालूंगा, जल्दी से निकालता हूँ, m1 की वैल्यू निकालता हूँ, m1 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, देखो ये रहे वैल्यूज, यहाँ से फिगर से देखो या कहीं से भी देख लो, सही है। तो y2 - y1 -2 - 5 x2 - x1 -3 - 2, ये आ गया -7, ये आ गया -5, सिर्फ माइनस से माइनस कैंसिल होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। m1 आ गया, m2 निकालता हूँ, m2 की वैल्यू मेरे पास ये रही, देखो y2 - y1 3 माइनस, फिर फॉर्मूले का माइनस आ गया और ये वाली वैल्यू का -1 आ गया, सही, डिवाइडेड बाय x2 - x1 x -4, सिर्फ ऊपर माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, नीचे x माइनस, m1 आ गया, m2 आ गया, देखो कंडीशन ये है, इसमें पुट करते हैं, m1 × m2 = -1, m1 की वैल्यू है 7/5, m2 की वैल्यू है 4/x - 4, इस बार बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 = 28, 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा 20, क्लियर। अब यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, क्योंकि इस पर दोनों तरफ तो नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये हो गया -5x, फिर माइनस माइनस प्लस 20। अब सारी वैल्यूज को आप एक तरफ ले लो, या x वाली वैल्यू को यहाँ ले आता हूँ, नंबर को वहाँ ले जाता हूँ, 5x प्लस में हो गया, 20 प्लस में है, ये 28 वहाँ जा रहा है, माइनस का 28 हो गया, सही है। सॉल्व कर लेते हैं हम, ये आ रहा है -8, तो x की वैल्यू हो गई आपकी -8/5। तो इस बार आपको x निकालना था, यहाँ पर आपका आके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पॉइंट आपको दिया -1,4, ये ले दिया -1,4, बी पॉइंट आपको दिया हुआ है -3, -6, सी पॉइंट आपको दिया हुआ है 3, -2 आर द गिवन पॉइंट, यहाँ लिख देंगे आर द गिवन पॉइंट्स। फिर उसके बाद आपको तीनों स्लोप निकालने हैं, स्लोप के बाद कंडीशन देखेंगे, परपेंडिकुलर की कंडीशन लाजमी मिलेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बनता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो स्लोप का फॉर्मूला यूज हो रहा है m = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपने फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज प्लेस करेंगे, m पहले आप a b निकाल रहे हो, तो यहाँ पर आपने लिखा a b और यूज करोगे आप a और b के कोऑर्डिनेट यूज करने के, देखो कोऑर्डिनेट ऊपर से भी देख सकते हो और फिगर में लिख लो, फिगर से भी लिख सकते हो, सही है। तो y2 - y1, y2 वैल्यू -6, y1 की 4 तो -4, फिर x2 - x1 ये -3, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर वैल्यू -1, ऊपर आ गया -10, नीचे माइनस माइनस प्लस, ये आएगा -2, माइनस कैंसल, 2 1 = 2, 2 5 = 10, सही। तो ये आपके पास ए बी आ गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है स्लोप, बी और सी के पॉइंट आपने यूज करना है यहाँ पे, इन दोनों को देखो, y2 -2, y1 -6, फिर x2 3,
x1 फिर माइनस ए, सही है। माइनस माइनस प्लस, 6 माइनस 2 4, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6, कटिंग करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3। लास्ट हमारे पास स्लोप बच गया m, AC का स्लोप निकालेंगे। AC के स्लोप के लिए A और C पॉइंट यूज करेंगे, ये दो पॉइंट, सही। y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4, फिर x2 माइनस x1 3 माइनस 3, फिर माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, माइनस 3/2। अगर आपको मैंने कंडीशन बताई थी वो याद है, पिछली वीडियो देखी भी है, तो आपको नज़र आ रहा है कि दो वैल्यूज़ आपको सिमिलर नज़र आ रही है, लेकिन सिमिलर जैसी हैं है नहीं। लेकिन आपको देखो कंडीशन परपेंडिकुलर की मैंने बताई थी, अगर एक वैल्यू 2/3 है, दूसरी वैल्यू रेसिप्रोकल दी है, साइन चेंज दी है, तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन में बैठ रही है। इसका मतलब है कि AC और BC का स्लोप आपका परपेंडिकुलर की कंडीशन में बैठ रहा है, तो ये आपने परपेंडिकुलर की कंडीशन M1 M2 की जगह आपने वेरिएबल लिख दी है। AC की आपकी जो वैल्यू है वो -3/2 है, BC की वैल्यू है 2/3, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, -1 इक्वल टू -1 आ गया। अगर ये चीज़ वेरीफाई कर दी, इसका मतलब है कि प्रूव्ड हो गया, और आपका प्रूव्ड ये हुआ कि आपने प्रूव कर दिया कि ABC जो चीज़ रिजल्ट बनी वो लिखोगे, आर द vertices of right angle triangle, right angle triangle। क्लियर। आखिरी पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। यूजिंग स्लोप फाइंड द फोर्थ वर्टिस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बोला है, रेक्टेंगल की एक डायग्राम बना लो आप रफली। देखो मैंने भी कोई स्केल वगैरह यूज़ नहीं किया, यूज़ करने को मैं ड्रॉ कर सकता था यहाँ से, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आप बना सको। रेक्टेंगल में कोऑर्डिनेट जब भी होते हैं ना, वो सीक्वेंस में लिए जाते हैं। जैसे आपके पास देखो 3 कोऑर्डिनेट दिए ना, देखो 0 -1 एक लोगे, दूसरा कोऑर्डिनेट लोगे 4 माइनस। अब जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो इसी के बाद आएगा, ऐसा नहीं है कि आप इस साइड पे रख दो। अगर दूसरी साइड पे रखोगे तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। चौथा कोऑर्डिनेट आपको पूछ रहा है तो वो आपने XY ले लिया। अब नाम दे दो A B C एंड D। अब अगर रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी देखो, रेक्टेंगुलर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आपके पास 90 डिग्री होते हैं। प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए। देखो यहाँ भी 90 होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अगर ये AB साइड है, AD साइड किससे परपेंडिकुलर है? BC से। ये वाली साइड इससे परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। तो अब आपने दो कोई साइड को लेना है। मैंने आपके सामने पहले ये दो ले लूँगा, फिर ये दो लूँगा। इक्वेशंस बनेंगी इसमें, फिर ये दो साइड लेनी है और ये दो साइड लेनी है। ये सारी साइड लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी पैरेलल की भी लगती है। ये वाली और ये वाली पैरेलल होती है, ये वाली और ये वाली पैरेलल होती है। ये इक्वल के लिए साइन बनता है। खास जब पैरेलल लाइन होती है ना, देखो इस तरह से एरो बनता है कि ये वाली किससे पैरेलल है? आपकी नीचे वाली से। तो यहाँ पर मैं एरो बनाऊंगा इसके लिए ये। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये वाली किससे पैरेलल है? अब एक तरफ एक एरो बना है, इधर दो एरो। तो ये मेरे पास ये वाली पैरेलल किसके है? इसके। तो मैं ये एक खास तरीका होता है पैरेलल लाइंस को शो करने का। कभी आप फिगर्स में देखोगे तो आपको नजर आएगा। तो मेरे पास ये दो लाइन है, ये दो लाइनें पैरेलल है, तो मैं दोनों कंडीशन को यूज करूंगा स्लोप के लिए। देखो कैसे। सबसे पहले तो मैं पैरेलल वाली ले लेता हूँ, ये वाली और ये वाली। इजी है ना, देखो यहाँ पर और यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ कंडीशन लिखूंगा पहले ए, पहले तो सवाल A B C 12,3 D X, Y। साफ कर लेते हैं इसको, X, Y आर द गिवन पॉइंट। सही। अब कंडीशन मैंने आपके पास रखी है कि आपको पता है कि क्या है आपकी AB साइड। अगर मैं AB साइड की बात करूं तो AB वाली साइड किससे पैरेलल है? DC से। पैरेलल भी यूज कर सकते हो, परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हो। पैरेलल इजी है, मैं पैरेलल यूज कर रहा हूँ। सही है, क्लियर है। जो इजी है मैं वही मेथड कर रहा हूँ, मुश्किल क्यों कर रहा हूँ भाई आप लोगों को। AB पैरेलल DC आपको नजर आ रही है फिगर से, और आपको नजर आ रही है कि AD वाली भी पैरेलल है किससे? BC से। तो ये आपने AB DC AD और BC का स्लोप निकालना है। इसकी कंडीशन लिखूंगा तो M AB इक्वल टू M DC, M AD इक्वल टू M BC। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब सारे स्लोप निकलेंगे। AB का स्लोप देखो AB के पॉइंट से। अब स्लोप का फॉर्मूला एक दफा लिख लो, फिर नीचे डायरेक्टली सॉल्व कर लो तो इक्वेशंस आएंगे। फिर इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है इस सवाल के अंदर। सही। X2 - X1 फॉर्मूला लिख लिया मैंने।
अब ए बी का स्लोप लेते हैं पहले। ए बी के पॉइंट ये रहे मेरे सामने ऊपर नजर आ रहे हैं, तो ए बी के नीचे ए बी के स्लोप y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस थ्री, y1 फॉर्मूले का माइनस, फिर माइनस वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 4 माइनस जीरो इक्वल, फिर आपके पास डी सी है तो ये आप ले लोगे y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू अपॉन फोर, ये सॉल्व नहीं होंगे, एज इट इज आएंगे। कटिंग हो रही है, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, बचा माइनस वन अपॉन टू, वाई माइनस थ्री, एक्स माइनस ट्वेल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व, टू मल्टीप्लाई होगा टू वाई माइनस टू सिक्स, टू थ्री ज़ा सिक्स। एक्स की वैल्यू को सेपरेट करने की कोशिश करूँ तो माइनस एक्स यहीं पे रहेगा, टू वाई माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व है वहाँ जाके माइनस ट्वेल्व, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है हमारी टू वाई माइनस एटीन, एक्स निकालना है माइनस है, माइनस को याद रखो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं दोनों की साइनें चेंज हो जाती है, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। सही, एक इक्वेशन है। दूसरे पार्ट को देखते हैं, यहाँ ए डी था, ए डी का स्लोप लेते हैं, ए डी ये रहा ए, ये ए और ये डी, वाई टू माइनस वाई वन करेंगे, वाई माइनस माइनस वन, फिर एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस जीरो, फिर बी सी के लिए ये दोनों लेंगे, देखो वाई टू ये रहा, वाई वन ये रहा, वाई टू फिर माइनस वाई वन, एक्स टू ट्वेल्व माइनस फोर, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, ये होगा वाई प्लस वन, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, एक्स लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस थ्री सिक्स, ट्वेल्व माइनस फोर एट, कटिंग हो रही है, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, y प्लस वन अपॉन एक्स, यहाँ पर बचा है थ्री अपॉन फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x की वैल्यू पुट करेंगे तो फोर वाई प्लस फोर वन ज़ा फोर, और ये हो गया थ्री एक्स। हमें पता है x की वैल्यू, यहाँ पर आके पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस टू वाई प्लस एटीन, तो फोर वाई प्लस फोर थ्री, एक्स की वैल्यू आपके पास है माइनस टू, थोड़ी सी सेकंड, माइनस टू वाई प्लस एटीन, ये हो जाएगा फोर वाई प्लस फोर एज इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू ज़ा सिक्स वाई प्लस एटीन को आपने थ्री से मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर में, आपने एटीन थ्री ज़ा एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, थ्री वन ज़ा थ्री, फोर फाइव फिफ्टी फोर आ रहा है, सही है, रफ पकड़ लिया। नंबर वैल्यू नंबर के बाद वाई की वैल्यू वाई के माइनस सिक्स है, यहाँ पर आके प्लस सिक्स वाई, प्लस फोर है वहाँ जाके माइनस फोर, फिफ्टी फोर माइनस फोर, ये आपका आ गया टेन वाई, यहाँ पर आ गया आपका फिफ्टी, टेन वन ज़ा टेन, फाइव ज़ा फिफ्टी, वाई की वैल्यू आ गई फाइव। वाई आने के बाद वाई को आपने यहाँ एक्स में पुट करना होता है, पुट एक्स इज इक्वल पुट वाई इज इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई प्लस एटीन है, वाई की जगह आपने क्या रख दिया फाइव, फाइव टू ज़ा टेन प्लस एटीन, ये आ जाएगा कितना एट, सही है। तो आपके पास x और y, फोर्थ कोऑर्डिनेट था d, x कॉमा y, फिगर में हमने लिखा था x की वैल्यू 8 आई, y की वैल्यू 5 आई, ये मेरा आंसर मौजूद आ गया, क्लियर, ये d पॉइंट आ गया।